हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद के सर में स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के ऐसे प्रश्न के बारे में जो काफ़ी बच्चे उसमें गलतियां करते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती हैं। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। देखिएगा कुछ प्रश्न, और ये फंडामेंटल का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके टाइप के बारे में। देखिएगा क्या है प्रश्न। लिखा है कि प्याज के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर उपभोक्ता अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा कि वह अपना खर्च 35% बढ़ा देता है। यदि वह अपना खर्च 35% बढ़ा देता है। देखिए प्याज के मूल्य में, देखिए गलती क्या करते हैं। इसके पहले हमने क्या बताए थे कि अगर जो कोई भी राशि में लगातार 2 बार वृद्धि या कमी होती है तो एक फार्मूला बताए थे कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी, कहीं x होता है कहीं ए बी होता है। तो यहाँ से आप निकालते थे क्या, वृद्धि और कमी परसेंट निकल जाता था। यहाँ से वृद्धि और कमी परसेंटेज हम निकाल लेते थे इस फार्मूले पे रख के। तो यह कब इस्तेमाल करते थे कि जब 2 बार वृद्धि या कमी होती है। याद करिएगा, 2 बार वृद्धि या कमी। देखिएगा गलती क्या करते हैं बच्चे, जैसे यहाँ लिखा 50% की वृद्धि प्याज के मूल्य में, तो वह अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा कि वह अपना खर्च 35% बढ़ा देता है। तो यहाँ भी वृद्धि, ये भी वृद्धि, तो आप यहाँ प्लस और प्लस क्या कर देते हैं, सीधे आप लिखते हैं 50 प्लस 35 और फिर प्लस 50 इंटू 35/100 कर देते थे, यानी 100। इस पर काफ़ी बच्चे लगाकर गलतियाँ करते। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये सब चीज़ें, मतलब ऐसे प्रश्न बहुत ही कम मिलते हैं किताबों में। और देखिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजिंग सबसे ज़्यादा है। कन्फ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ वृद्धि, जब आप सीधे देखते हैं एग्जाम में प्रश्न कि एक बार वृद्धि और एक बार कमी, तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं, सीधे प्लस माइनस ए बी पर लगा देते हैं। या कुछ लोग रटे रहते हैं क्या, भिन्न में कन्वर्ट करके आप वृद्धि कमी करके लगा देते हैं। नहीं, देखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है। बस प्रश्नों को क्या है, उसको लैंग्वेज को समझिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए, तो ये सब चीज़ें बहुत ही आसान होता है। देखिए यह ए प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस बी वाला जो फार्मूला आप लगा रहे हैं वो कहाँ इस्तेमाल होता है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए मूल्य, आपको शुरू में ही बताए थे कि मूल्य गुणे क्या होता है, खपत बराबर क्या हो गया, खर्च। मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। जब आपका मूल्य और खपत में दोनों वृद्धि कमी करेगा तो डायरेक्ट खर्च में प्रभावित होगा। यानी मूल्य में वृद्धि कमी और खर्च में वृद्धि कमी, तो कौन सी राशि प्रभावित होगी, आपकी खर्च प्रभावित होगा। यानी व्यक्ति की जो खर्च होगा वो प्रभावित होगा। देखिए, और जब मूल्य और खर्च में अगर जो वृद्धि कमी करेगा तो आपका खर्च प्रभावित होगा। तो जब आपका मूल्य में वृद्धि और खपत में वृद्धि करेगा तो यही आपका प्लस माइनस, और ये आपका प्लस माइनस बी है, और वो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, खर्च आता है। और यही चीज़ आपका क्या होता है, जब आपका लंबाई और चौड़ाई दिया हो। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या आता है, क्षेत्रफल। ये भी सबको याद होना चाहिए कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो देखिए लंबाई में आपका हो गया प्लस माइनस ए और ये हो गया आपका प्लस माइनस बी। तो जब लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करता है, यानी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि करेगा तो वो किस को प्रभावित करेगा, क्षेत्रफल को प्रभावित। यदि लंबाई में वृद्धि कमी दे दिया या चौड़ाई में वृद्धि कमी दे दिया और आपसे क्षेत्रफल में वृद्धि कमी देकर क्या पूछे कि लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि, चौड़ाई, तो देखिएगा जब 2 राशि का, अब एक चीज़ याद रखिए, जब 2 राशि का मल्टीप्लिकेशन तीसरे राशि के बराबर होता है तो उन दोनों राशियों में यदि वृद्धि कमी देता है तो हम तीसरे राशि की वैल्यू प्लस माइनस ए बी से निकालते हैं। लेकिन यदि इन दोनों राशियों में से कोई एक राशि देकर जिस राशि को प्रभावित करता मल्टीप्लाई बराबर अगर जो उस राशि में देता है तो हम प्लस माइनस ए बी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखिएगा क्या करना है, इसमें लिखा है कि 50% मूल्य में वृद्धि और 35% खर्च में वृद्धि। देखिएगा तो इसको हम लगाने का आपको एक सबसे आसान और बहुत बेहतरीन तरीका बताए हैं, हमारे द्वारा ये बताया गया प्रश्न है और लिखे भी हैं हम इसको। देखिएगा एग्जाम में भी इस टाइप का पूछा लेकिन टाइप अपना बता रहे हैं। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं, आपको प्रतिशत को भिन्न और कुछ में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा अभी जो थोड़ी देर पहले हम लिखे थे क्या, मूल्य और गुणे खपत बराबर होता है आपका खर्च।
देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मूल्य में कितने की वृद्धि किया है 50%, इसका मतलब मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा, तो 50% की वृद्धि हो गई तो मूल्य हो गया 150% गुणे खपत में आपको निकालना है तो ये लिख लीजिए खपत, और खर्च में कितने की वृद्धि कमी दिया है 35%, तो इसको बना लीजिए 135%, ये हो गया। क्लियर हो रहा सबको? देखिएगा अब यहाँ प्लस माइनस ये भी करेंगे तो आप दिक्कत हो जाएगी, गलतियाँ कर सकते हैं। और आपको बताएं कि 90% बच्चे, हमने ऐसे प्रश्न पढ़ाए हैं 90% बच्चे इसमें गलतियाँ कर देते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, तुरंत सर कहते हैं कि प्लस माइनस ए बी वाला लगा दें तुरंत आ जाएगा, लेकिन गलत हो जाता। और वो प्लस माइनस ए बी जो आपका रूल लगाते हैं 2 बार लगातार वृद्धि कमी, वो भी उसका भी एक ऑप्शन दे देता है एग्जाम में, तुरंत आप लगाते हैं ऑप्शन मिलता है, सही हो जाता, बाद में आंसर मिलाने पर आप क्या कहते हैं कि सर ये तो गलत हो गया, आप यही बताए थे। नहीं तो आप प्रश्नों को समझिए, सीखिए कैसे करते हैं, उसमें क्या चीज़ें दी हैं, प्रश्न को समझना सीख जाएंगे तो गलतियां करना भी छोड़ देंगे। मूल्य कितना 150% हो गया, खपत में निकालना है, खर्च आपका 135% हो गया। ये इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो आप खपत लिख लीजिए और प्रतिशत दोनों जगह ख़त्म हो जाएगा, ये बराबर आएगा 135 और बटे क्या हो गया 150। तो इसको आप काट सकते हैं, 15 9 135, 15 दहाइयम 150। देखिए इसका मतलब आपका जब इस तरह की वैल्यू आ गई, इसका मतलब पहले खपत आप 10 रुपया कर रहे थे और अब 9 रुपया कर रहे हैं, ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, यानी खपत पहले 10 रुपया था अब 1 रुपया हो गया। तो खपत में कितने की कमी आप किए हैं 1 में, और 1 की कमी आई है कितने से 10 से, तो 1/10 का प्रतिशत डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 10%, या इसको आप बदल सकते हैं क्या हो जाएगा 10%। इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो देखिएगा बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये, इस पे आप किसी भी प्रश्न को चाहे फ्रैक्शन में दिया रहे चाहे डायरेक्ट यहाँ लिखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी को फ्रैक्शन में भी बदलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक 50% का वैल्यू होता है 1/2, 1 को आप लिख सकते हैं 2। अब जैसे आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 50% की वैल्यू होती है 1/2, इसका मतलब हो गया 1 में 2 रुपये में 1 बढ़ा यानी 3/2, तो उसका जो मूल्य है वो हो गया 3/2, ये लिख सकते हैं, और खपत हो गया आपका ये लिख सकते हैं, और बराबर खर्च आप लिखेंगे। अब 35% का नहीं याद है तो क्या करेंगे 35/100 करते हैं, 5 से काटेंगे 7 हो गया, ये हो गया, तो 20/7 हो जाएगा। तो यानी यहाँ लिखें, अरे 7/20 सॉरी, तो ये हो जाएगा 7/20। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। लेकिन ये देखिए कह रहा बढ़ाया है, तो आप क्या करेंगे जब 7/20 हो गया 7/20, तो 20 में क्या किया है 7 बढ़ा दिया, तो यहाँ हो जाएगा आपका 27/20, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, देखिए 2 से ये कट गया कितना हुआ 10, और 3 से ये कट गया 9, तो 9/10। ये इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। तो आप जब तक फ्रैक्शन वगैरह कन्वर्ट करेंगे, आपको बताएं कि मैक्सिमम प्रश्न ये जब भी आज तक CGL वगैरह पेपर उठाइए कभी फ्रैक्शन में दिया नहीं है। एक आध प्रश्न 1-2 अगर जो फ्रैक्शन में दे दिया तो दे दिया, नहीं तो 90% आपको बताएं 99% हमेशा होल नंबर में आता है। आप पढ़िए देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको लगा सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी सॉल्व करते हैं, देखिएगा। देखिए लिखा है किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दिया तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की, और यही चीज़ अगर जो कहता है कि अगर जो लंबाई में 40% की वृद्धि चौड़ाई में कुछ वृद्धि कमी देता है, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको याद है डायरेक्ट आप क्या लिखते हैं प्लस माइनस ए बी वाला लगाकर तुरंत क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ क्या दिया, क्षेत्रफल में वृद्धि कमी दिया और लंबाई में वृद्धि कमी दिया। तो आपको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आपका क्षेत्रफल होता है। लंबाई में वृद्धि दिया 40 का, तो आप क्या लिखेंगे 140%, गुणे चौड़ाई आपको निकालना है, चौड़ाई लिख लीजिए बराबर क्षेत्रफल क्या हो गया 12, तो ये आ जाएगा 112%। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, इसको चौड़ाई बराबर क्या हो गया 112/140। अब आप काट सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा। आप काटिए इसको, देखिए कितना आ रहा है, काट के छोटा कर सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं इसको, 4 तियाँ 12 ये हो जाएगा, और फिर 2 बचा, 4 पचे 20, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 3 बचा, 4 अट्ठे 32। अब काट सकते हैं, ये हो गया आपका सॉरी 4 दूना 8 और 3 बचा, ठीक है 28 बटे आपका 35 हो गया। ये
तो 28/35 जब आया, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, 4 से काटेंगे, देखिएगा एक बार और, 4 तियाँ 12, 2 बचा, 4 पचे 20, 4 दूना 8 और यहाँ कटे 3, ये हो गया। तो यानी अब वह 35 रुपया जब, यानी अरे सॉरी, ये हो गया, चौड़ाई पहले 35 था, अब हो गया आपका 28। कितने की वृद्धि आई देखिएगा, अरे कमी, कितने की कमी आई, तो 35 से आप क्या करिए 28 घटा दीजिए, आपका पता चल जाएगा कितने की कमी आई। तो यहाँ से 15 से 8 जाएगा 7, यानी 7 की क्या हुई, कमी आई, 7 की कमी आई। तो 7 की जब कमी आई तो 7 बटे क्या करेंगे 35 और गुणे आपका हो गया 100, तो 7 पचे हो गया 35, 5 से काट दीजिए 20। तो इसका मतलब हो गया कि यदि हम चौड़ाई में 20% की कमी करते हैं तो क्षेत्रफल में 12% की ही केवल वृद्धि होगी। तो देखिएगा, इस तरह से कन्फ्यूज मत होइए, आपको बता रहे कि बहुत बच्चे गलती करते हैं, आपको बताएं बहुत कन्फ्यूज होते हैं, इसमें मैक्सिमम बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। जब तुरंत 2 बार वृद्धि कमी किसी भी प्रश्न में दिखता है तो तुरंत आप उठाकर a + b माइनस या आपको जो भिन्न होता तुरंत लगा देते हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा, कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो आप पहले क्या करिएगा, देखिएगा क्या हुआ, दोनों राशियों का मल्टीप्लिकेशन तीसरे राशि के प्रभावित की वैल्यू दिया है, तब आप इस तरह से लगाइए। अगर जो दोनों लगातार दे दिया, जैसे लंबाई चौड़ाई वृद्धि कमी, तो आप डायरेक्ट ए बी पे रखिएगा, आसान तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसी सिनेमा हॉल के सीटों में 60% की वृद्धि। अब आपको ये पता है कि सीटों की संख्या गुणे टिकट का मूल्य। जब सीटों की संख्या और टिकट का मूल्य, अगर जो एक सीट है और एक टिकट का 1 रुपया है तो आपको कितना मिलेगा राजस्व, यानी जो आपको बेनिफिट होने वाला है, जो राजस्व प्राप्ति होगी वो 1 रुपया होगा। तो एक सीट का, अगर जो एक सीट है, एक सीट का 1 रुपया यानी एक टिकट, तो एक ही सीट बैठ सकता है। तो एक टिकट अगर जो 1 रुपये का है तो एक सीट और एक टिकट बराबर होगा 1, तो ये आपका राजस्व प्राप्त हुआ। तो सीटों की संख्या और टिकट का मूल्य बराबर किसके होगा, आपका राजस्व के बराबर होगा। यानी जो आपका मूल्य आएगा, जो लाभ मिलेगा, ये आपका राजस्व हो गया। तो देखिए, जब सीटों की संख्या और टिकट में वृद्धि कमी देगा तो आप डायरेक्ट प्लस माइनस ए बी पे, लेकिन यहाँ देखिए सीटों की संख्या में वृद्धि किया और राजस्व में वृद्धि दिया है। आपका पूछ रहा है तो टिकट की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उसके राजस्व में केवल 20% की ही वृद्धि हो। क्या करेंगे, यहाँ लिखिए 160 गुणे प्रतिशत लिखेंगे, दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, टिकट का मूल्य ये हो गया और बराबर क्या आ जाएगा, राजस्व हो गया 120, ये हो गया। तो बराबर फिर लिखेंगे 120 बटे क्या आ जाएगा 160, काट दीजिए इसको, 40 तियाँ 40 चौके, 4 से कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, यानी 3 हो गया, तो 1 की कमी आई, तो 1/4 गुणे 100 कर दीजिए, कितना आया 25। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टिकट के मूल्य में है वो 25% की कमी होगी। इसका मतलब हो गया कि यदि सीटों की संख्या में 60% की वृद्धि और टिकट के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए तो राजस्व में आपका कितने की वृद्धि होगी, 20% की। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए प्लस माइनस ए बी पर, ये 60% की वृद्धि तो 60 लिखिए, प्लस 25% की कमी हुई तो अब यहाँ माइनस लिखिए 25 और फिर माइनस हो जाएगा 60 गुणे 25 बटे आपका 100 हो गया। 25 चौके 100 कर दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, 15 और 25 जोड़ लीजिए तो 60 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो गया 40, तो बराबर क्या आ जाएगा देखिए 20। तो ये आपका इससे प्रूव भी कर सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, इस तरह कभी भी प्रश्न आता है तो आप गलती मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं आपको भ्रमित करने के लिए। तो इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होकर सीधे प्लस माइनस ए बी वाला रूल लगा देते हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बहुत ही हम एकदम मस्त नियम बता दिया आपको, ताकि आप अच्छे से कर लें। इसमें ज़्यादा आपको टाइम ए बी पे भी ये चीज़ें कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, प्लस माइनस आपका यही होता है कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, हम फार्मूले में एक्स वाई लिखवाए थे तो आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक्स वाई इंटू
100 हो जाएगा पान, ये हो गया। तो देखिए पूरी जो ये वृद्धि कमी होता है ये तीसरी राशि को प्रभावित करता है, ये जो रिजल्ट आता है इसका। तो हम इसी को अगर जो रखते हैं तो देखिए ये आपका रखेंगे तो पूरी रिजल्ट में जो प्रभावित किया क्षेत्रफल 12% की वृद्धि, तो यहाँ आप लिखेंगे 12 लिखेंगे, तो ये हो गया 12 और बराबर देखिए यक्स हो गया 40% की वृद्धि, 40 हमको पता नहीं है तो ये लिख लीजिए y और फिर प्लस माइनस माइनस, तो x इंटू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू दिया है क्या 40 और इंटू y बटे क्या हो जाएगा 100। यहाँ से देखिए इसको इधर भेजिए तो माइनस हो जाएगा, तो 12 से माइनस घटा दीजिए आपका 28 आ जाएगा, और भी वैल्यू किस में आएगी माइनस में, और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो y प्लस क्या हो जाएगा 20 दूना 40, 20 25 100, तो y प्लस हो जाएगा 5y और ये 2 जुट जाएगा, हो गया 7y बटे 5। ये पूरा तो एक बार में सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ y और बाहर माइनस कॉमन ले सकते हैं, y हो जाएगा तो 5 एक अन्य 5 2 7 y बटे 5, ये हो गया। तो 7 चौके हो गया 28 और 5 चौके 20, देखिए y बराबर कितना आ गया, इसके पहले निकाले थे 20%, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20, यानी चौड़ाई में हम 20% की कमी करेंगे। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न है तो इस पर भी आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको तरीका या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए कुछ और भी प्रश्न आपसे करा रहे हैं जो काफ़ी बच्चे उसमें डाउट होते हैं, तो इस तरह से ये प्रश्न आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कुछ और प्रश्न आपके सामने ला, देखिए प्रश्न क्या है, चावल के मूल्य में 15% की कमी होती है, एक व्यक्ति को 6800 रुपये में 30 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त होता है, तो चावल का वर्तमान एवं प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करिए। देखिएगा आपसे कोई एक ही पूछेगा, या तो चावल का वर्तमान मूल्य या प्रारंभिक मूल्य, कभी कभी दोनों पूछ सकता है, लेकिन इनमें से कोई एक ही ज़्यादातर पूछता है। देखिएगा बहुत ही आसान तरीका है, आप कोई भी तरीका लगाकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा 15% कमी होती है, तो 15% जब कमी हुई तो इसका मतलब 15% के कारण 30 किलोग्राम चावल पाया है अधिक। 15% कम नहीं होता तो 30 किलोग्राम चावल नहीं पाता। देखिएगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, हर एग्ज़ाम में पूछता है, SI हो UPP हो, कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, वनडे एग्ज़ाम सब में आता है, SSC बैंक रेलवे कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न बनते हैं, कई बार ये पूछा हुआ है। तो इससे रिलेटेड हम और भी प्रश्न अभी कराएंगे। देखिएगा अभी 2 प्रश्न तो लिखे हुए हैं यहाँ कि चावल के मूल्य में 15% की कमी होती है, तो एक व्यक्ति को 6800 रुपये में 30 किलोग्राम चावल अधिक, मतलब 15% की जो कमी आई वो 30 किलोग्राम चावल के बराबर होगा, यानी 15% जितना कमी बताएगा वो 30 किलोग्राम चावल के मूल्य के बराबर होगा। पहला तरीका देखिए क्या है इसमें, तो 6800 रुपये का आप 15% निकाल लीजिए, तो 15% जब निकालेंगे तो ये एक वैल्यू आएगी, और रुपए में है तो ये मूल्य निकल गया है, तो 15% ही कमी हुई, तो 15% के कारण 30 kg मिला, तो इसका मतलब जो ये मूल्य आएगा वो 30 किलोग्राम का दाम होगा। तो 30 से भाग करेंगे तो इस समय घटा हुआ मूल्य इसको कहते हैं, या आप इसको वर्तमान मूल्य कह सकते हैं, घटा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य कह सकते हैं। इस टाइप से भी आप लगा सकते हैं। देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब एक टाइप ये है, हम और भी इसके दूसरा तरीका बता रहे हैं। अभी देखिएगा पहले ये सीख लीजिए, इसका बेसिक रूल है, कुछ याद नहीं इसमें करना है। क्या हो जाएगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो ख़त्म हो जाएगा, 5 से काटिए 6 बार में कट गया, और 5 से काटिए इसको 3 बार में, और सॉरी एक ही बार में आप काट दिए, 15 दूना 30 हो गया, 2 से इसको काट दीजिए 3 और 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 34 रुपया प्रति किलोग्राम आपका चावल था, मतलब ये आपका घटा हुआ मूल्य या इसको वर्तमान मूल्य कहते हैं। अब आपसे पूछ रहा कि प्रारंभिक मूल्य, तो ये घटने के बाद का मूल्य है, तो इसका मतलब हुआ पहले का जो मूल्य होगा वो अपने आप में 100%, तो ये कितने की वैल्यू है याद करिए, अभी 15% निकालने, तो जब घटा है तो 85% रह गया होगा, तो इसका मतलब ये 85% की वैल्यू है, और वो अपने आप में 100% पहले की मूल्य होती है। अगर जो हम 34 को 85% से भाग करते हैं और 100% की वैल्यू लानी है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका निकल जाएगा प्रारंभिक मूल्य 17 पचे 17 दूना 5 से काटिए 20, और ये हो गया आपका 40, तो 40 रुपया हो गया प्रति केजी। ये कौन सा मूल्य है आपका आ गया
प्रारंभिक मूल्य। किसी को कोई समस्या नहीं होगा। ये तो आपका एक बेसिक मेथड था जो प्रतिशत आप पढ़े हैं उसके तरीके से, जो आप परसेंटेज पढ़ते हैं। देखिएगा आप कुछ नई तरीके देखिए, इसको हम अनुपात बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, 15% की कमी हुआ किसमें? मूल्य में। याद होना चाहिए मूल्य में क्या हुई है? कमी हुई। कितने की? 15% की कमी हुई। 15% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 3/20, ये होता है। यह मूल्य है, इसका मतलब पहले मूल्य क्या था? पहले मूल्य 20 था, 3 घट गया तो क्या हो गया? 17 हो गया। आपको पता है मूल्य बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होती है? घटती है। अगर जो मूल्य और मात्रा एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा घटेगा, मात्रा बढ़ेगा तो मूल्य क्या होगा आपका? तो देखिए जब आप ज़्यादा जैसे मूल्य अगर जो होगा तो वही उतने ही रुपए में आप मात्रा कम पाएंगे। तो इसी को अगर जो हम क्वांटिटी यानी मात्रा की बात करते हैं तो ये उलट जाएगा, 17 संबंधी हो जाएगा 20। इसका मतलब पहले 20 रुपये में हम 17 यूनिट पाते थे और 17 रुपये में 20 यूनिट पा रहे हैं। मतलब कितने यूनिट की बढ़ी? 3 यूनिट की वैल्यू। यानी हम 3 यूनिट आपको अधिक मात्रा मिला तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? 30। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 30 बाई हो जाएगा 3 और ये डिवाइड हो गया, आ गया 10। तो 1 यूनिट पे वैल्यू मिल गई 10 kg। तो 17 का हो जाएगा 170 kg और 20 का हो जाएगा 200 kg। अगर जो आपसे यहाँ देखिए इस नियम से मात्रा, मूल्य, सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। फिर एक बार समझिएगा, 15% की कमी होती है तो 15% कमी का मतलब हो गया 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? सबको याद है? 15% का फ्रैक्शन 3/20, यानी 20 रुपये में 3 रुपये की कमी हुई। तो पहले मूल्य 20 था, अब क्या हो गया? 17 हो गया। पहले मूल्य क्या था? 20, अब क्या हो गया? 17 हो गया। तो मात्रा क्या होगा? उल्टा कर दीजिए इसका, यानी मात्रा पहले 17 खरीदता था, अब 20। देखिए मूल्य ज़्यादा था, मात्रा कम है। मूल्य कम है, मात्रा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। पहले की अपेक्षा 3 ज़्यादा है। और 3 बराबर क्या दिया? 30 किलोग्राम। तो 3 पर हो गया 30 kg। आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो 1 यूनिट पे आया 10 kg। तो पहले 17 यूनिट खरीदता था तो हो गया 1 यूनिट की वैल्यू 10 kg, तो 17 यूनिट की वैल्यू 170 kg और 20 यूनिट की वैल्यू हो गया 200 kg। तो ये आपका क्या है? प्रारंभिक है। ये क्या है? प्रारंभिक। और ये क्या है? घटने के बाद है। ये घटने के बाद क्वांटिटी मिली है। तो आपसे जब प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है तो क्या करेंगे? प्रारंभिक मूल्य देखिए, तो अगर जो 170 kg खरीदा है कितने रुपए में? आपसे कोई कहे कि अगर जो यहाँ देखिएगा, मान लीजिए आपके पास 200 रुपये है और अगर जो 10 रुपये प्रति केजी की दर से कोई सामान खरीदना है तो कितनी क्वांटिटी आप खरीद कर लाएंगे? कितनी मात्रा आप खरीद सकते हैं? तो 10 से भाग कर देंगे, आप कहेंगे 20 किलोग्राम हम पा सकते हैं। यानी अगर जो 200 रुपये आपके जेब में है और आपसे कहा जाए 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कोई वस्तु खरीद कर लाइए तो कितना किलोग्राम आप वस्तु खरीद सकते हैं? तो आप कहेंगे 20 किलोग्राम। सब लोग रियल लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी ये सब चीज़ें यूज करते हैं, वही चीज़ें हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, तो अब आपके पास 170 kg खरीदना है 6800 रुपये में, तो आपको पता करना होगा कि कितने रुपए केजी हमको मिलेगा। तो क्या करेंगे? प्रारंभिक मूल्य 6800 बटे क्या हो गया? 170, ये हो गया। 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 17 चौके क्या हो गया? 68। तो देखिए आ गया 40 रुपये प्रति केजी। कौन सा मूल्य निकला? प्रारंभिक। और घटा हुआ मूल्य आप देख लीजिए, घटा हुआ मूल्य क्या करेंगे? 6800 डिवाइडेड बाई 200, 2 0 से 2 0, 3 और 4, ये आपका हो गया घटा हुआ मूल्य, या इसको कहते हैं वर्तमान मूल्य। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं
कोई भी प्रश्न रहे, फ्रैक्शन में रहे या किसी भी तरीके से रहे, ये आपका सबसे आसान इसमें, क्योंकि सारी चीज़ें निकल कर आई। भविष्य में पूछे कितने किलोग्राम, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। कितने रुपए प्रति किलोग्राम, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। वर्तमान, प्रारंभिक, मतलब कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको इस नियम से। इसके पहले जो बताएं उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि आप पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट समझते हैं तो किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति को यदि पहले 90 किलोग्राम प्राप्त होता है तो अब वह कितना किलोग्राम वस्तु खरीदेगा। कमी होने पर एक व्यक्ति को, अब सिंपल है, थोड़ा सा लैंग्वेज इस तरह का लिखा गया, यानी जब कमी हो गई तो इसके पहले व्यक्ति को मिल रहा था 90 केजी और कम होने के बाद यानी अब कितना किलोग्राम खरीदेगा। देखिएगा ये प्रश्न है आपका। तो सिंपल सी बात है, 10% की कमी हुई, मूल्य में कमी हो रही है तो 1/10 आप इसी भाषा में लगाइए जो अभी पढ़े हैं। तो पहले 10 रुपया था, अब 9 हो गया। ये मूल्य है और ये क्या है आपका, मात्रा है। कितना पहले खरीदता था, 9 केजी। तो 10 रुपये में 9 केजी, देखिएगा ये क्या है आपका, मूल्य है और ये क्या है आपका, मात्रा है। तो यहाँ कमी वृद्धि नहीं किया है, लिखा है कि यदि पहले 90 केजी खरीदता था, प्राप्त होता है, तो अब वह कितना खरीदेगा। तो आप देखिए 90 केजी जब 9 यूनिट है तो 9 यूनिट पर दिया है कितना, 90। तो 1 यूनिट पर क्या होगी, 1 एकड़ 9 एकड़ 9, 9 दहाइयम 90। पहले कितना खरीदेगा, 10 दहाइयम 100। इसका मतलब पहले वह खरीदता था 100 केजी। एकदम सिंपल प्रश्न है। तो इस तरह से आप मात्रा, मूल्य, इस तरह का रिलेशन देता है। और भी हम आपको प्रश्न लिख रहे हैं इस तरह से, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है ये, इसको सॉल्व करिए। अगला प्रश्न फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। किसी वस्तु की कीमत में 14/2/7% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 15 केजी वस्तु अधिक प्राप्त होता है, तो घटने से पहले कितना किलोग्राम खरीदता था। मतलब जब वस्तु घटा नहीं था यानी मूल्य, उसके पहले वह कितना किलोग्राम खरीदा था। देखिए उसी तरह से आप इसको लगाइए। क्या लिखा है, मूल्य में 14/2/7% की वैल्यू होती है 1/7। तो पहले मूल्य 7 था, घटा अब क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर हुआ। और मात्रा 6 पहले खरीदता था, अब क्या खरीदेगा, 7 खरीदेगा। कितना अधिक खरीदा है, 1। और 1 बराबर क्या है, 15 केजी। यानी 1 यूनिट पर 15 केजी है। तो कह रहा घटने से पहले, तो घटने से पहले क्या है, 6 है। 6 केजी खरीदता तो 6 पे क्या हो जाएगा, 90 केजी। और अब कितना खरीदेगा, 105 केजी। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। एक बार और समझिए। किसी वस्तु की कीमत में 14/2/7% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 15 केजी अधिक वस्तु प्राप्त होता है। तो घटने से पहले वो जब घटा तो 15 केजी खरीदा अधिक, और जब घटा नहीं था उसके पहले कितना खरीद रहा होगा। देखिएगा तो हम इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ मूल्य दिया इस तरह, तो फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 14/2/7 का फ्रैक्शन 1/7 हमने लिखवाया भी था। तो पहले मूल्य 7 रुपया था, अब क्या हो गया, 6। तो मात्रा पहले यानी उल्टा कर दीजिएगा, तो मात्रा हो जाएगा 6 और अब हो जाएगा 7। तो यानी पहले खरीद रहा था 6 और अब खरीद रहा है 7। तो कितना, 1 अधिक खरीदा है, 6 से 7 खरीद रहा है, 1 अधिक, और 1 बराबर 15 केजी दिया है। तो 7 पर कितना होगा, 105, और 6 पर। तो पूछ रहा है घटने से पहले 90 केजी और घटने के बाद अगर जो पूछ रहा है तो 105 केजी। यानी मूल्य घटने के बाद 105 केजी खरीदेगा और घटने से पहले वो 90 केजी खरीदेगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है। देखिएगा इस तरह से और भी प्रश्न आते हैं, उसको आप करिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, अच्छा भी है, देखिए इम्पॉर्टेंट भी है, इसको लिख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 33 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त होता है। यदि चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति को कितना किलोग्राम चावल प्राप्त होगा। देखिए जब कमी हो रही थी, कमी का मतलब घटना, यानी 1/10% की, यानी 10% की वैल्यू 1/10। तो देखिए सबसे पहले मूल्य हो रहा है, तो मूल्य पहले 10 था, अब क्या हो गया, 9 हो गया। तो मात्रा पहले 9 खरीद रहा होगा, अब क्या खरीद रहा होगा, 10। इससे कितना अधिक है, 1। तो 1 बराबर क्या होगा, 33 केजी। देखिए तो 1 बराबर, तो पहले क्या हो जाएगा, 33 × 9। ये इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी है, ये प्रारंभिक मात्रा है
तो पहले वो कितना खरीद रहा होगा, 33 गुणे 9 kg खरीद रहा होगा। कह रहा है यदि चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो 10% की वैल्यू क्या हो गई, 1/10, ये हो गया 10 और अब हो गया 11। तो पहले 11 यूनिट खरीदता था, अब क्या, अब इसको जहाँ समझ जाइए, भूल जाइए। अब आपको ये पता चल गया कि पहले उसके पास कितना किलोग्राम था, 33 गुणे 9 kg। तो 33 गुणे जब 9 kg है तो कह रहा है कि जब बढ़ जाएगा तब कितना खरीदेगा। देखिए ये है 11 और ये क्या हो गया 10, यानी पहले वो खरीदता था 11, अब खरीद रहा 10। तो ये समझिए 11 की वैल्यू है और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 10 की वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे, 33 गुणे 9 और बटे हो जाएगा 11 गुणे कर दीजिए 10, 11 तियाँ 33, 9 त्रिक 27, इसका मतलब हो गया 270 kg। नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख दे रहे हैं 270 kg, ये हो गया। इसका मतलब हो गया कि अब वह 270 kg खरीदेगा। क्लियर हुआ सबको। एक बार फिर समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिखा है चावल के मूल्य में 10% की कमी। अभी आप इसको भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए इसको मत सोचिए। अब आप सोचिए खाली यही इतना प्रश्न है जो पहले वाला है। तो चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 33 kg अधिक चावल मिला। तो चावल के मूल्य में कमी, तो 10% का फ्रैक्शन है, यानी उसका मूल्य पहले 10 था। क्लियर हो रहा, उसका मूल्य क्या था, 10 था, अब क्या हो गया 9। यानी पहले उसका मूल्य 10 था, अब हो गया 9, और अब वो खरीदेगा 10 kg, यानी पहले खरीदता था 9 kg, अब खरीदेगा 10 kg। क्लियर हो रहा है। ये मूल्य है, मूल्य का उल्टा करेंगे तो मात्रा निकल कर आएगा। इसका मतलब पहले वो खरीदता था 9 kg, अब खरीद रहा 10 kg। कितना अधिक खरीदा, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट अधिक खरीदा, यानी 9 यूनिट से अब खरीद रहा 10 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 33, तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 33 गुणे 9 और 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी क्या होगा, 10 यूनिट की वैल्यू 330, यानी 10 का मल्टीप्लाई। अब इसको आप भूल जाइए पूरा, अब आप आ जाइए कि वह पहले कितना खरीदा था। अब कह रहा है कि यदि चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, तो 10% मतलब पहले 1/10 हो गया, तो यानी पहले 10 था, अब क्या होगा 11 होगा। यानी पहले मूल्य 10 था, अब 11 हो गया। पहले 11 खरीदता था, अब 10 यूनिट खरीदेगा। तो पहले 11 खरीदता था और यह 11 यूनिट की वैल्यू दिया, क्योंकि पहले वो खरीदता था 33 गुणे 9, ये घटने का है तो उसको भूल जाइए। तो पहले खरीदता था कितना, 11, और पहले कितना खरीदा, 33 गुणे 9 यूनिट। ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, ये तो आपका इस परसेंटेज के अनुसार है। तो पहले खरीदता था 11 और ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, तो ये मानक वैल्यू जो आप परसेंटेज के अनुसार आई, 11 यूनिट खरीद रहा था और अब खरीद रहा है, मतलब पहले 33 गुणे 9 यूनिट और पहले 11 यूनिट। तो ये 11 की वैल्यू है, 11 से भाग करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू आई। पूछ रहा अब कितना खरीदे, जब बढ़ा है तो अब 10 यूनिट, तो 10 का गुणा कर देंगे, 33 तिया 99, अरे सॉरी 11 तिया 33 और ये हो गया 9 त्रिक 27, 27 और 10 का गुणा कर दिए 270, यानी अब वो खरीदेगा 270 kg। कई सारे प्रश्न इस पे आते हैं, देखिएगा बहुत आसानी से आपको सारे प्रश्न कराएं। जितने भी प्रश्न कराए हैं सारे प्रश्नों में बच्चे काफ़ी गलतियां करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, और भी हम आपको प्रश्न कराते रहेंगे। धन्यवाद।